इस लेक की ब्यूटी के हिसाब से ना सबसे बेस्ट काम पिक्चर्स का है, तो तस्वीरें ही बना रहे हैं। और हमारे ड्राइवर ने हमें कहा था कि अब टाइम पे आ जाओ, तो वो टाइम ही हम भूल गए। फाइनली हम निकल पड़े हैं अस्तौर वैली से मिनीमार्ग और दुमेल के लिए। ये गाड़ी हमें लेके जाएगी यहाँ से मिनीमार्ग। तो कुछ पंजाब के टूरिस्ट थे, कुछ लोकल सवारी थे, तो हम मिल के ये गाड़ी हमने हायर की है और 7 बंदे हैं हम, तो आराम आराम से हम जाएंगे। और लगभग हमें 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे यहाँ से मिनीमार्ग। हम पहुंचे फाइनली चिलिम चौकी। तो अब यहाँ पे हमने ना एंट्री करानी है और जिस होटल में हमने स्टे करना है उसकी हमने बुकिंग यहीं से होती है, तो यहीं से बुकिंग भी हमने कराई है। अब 5-10 मिनट में हम निकलेंगे आगे मिनीमार्ग की तरफ। तो मौसम बड़ा कमाल का है यार, देखो बादल हैं ऊपर। ऑलराइट गाइस, फाइनली हम पहुंच गए बुर्जिल टॉप। यार कितनी ठंडक है, और ये देखो बिल्कुल बादल आ चुके हैं बिल्कुल हमारे पास में। करीब के पहाड़ों पर ना बादल बड़े तेज़ी से मूवमेंट कर रहे हैं और बहुत ठंडक है यार। वो देखो पहाड़ी पे बादल कैसे तेज़ी से मंडला रहे हैं, और सामने भी और इस तरफ भी, ये देखें। और यहाँ पे तो बिल्कुल पास में ही बर्फ़ है, और ये देखें बिल्कुल सामने बादल आ चुके हैं। ये मुस्तफ़ा भाई हमारे लाहौर से हैं, बुर्जिल टॉप पे। मुस्तफ़ा भाई, हाँ जी, बड़ी ठंड है ना? बहुत ठंड है। और यही चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा वाह। अब बुर्जिल टॉप से ना हम नीचे जा रहे हैं डाउनवर्ड, और ये देखो ग्रीनरी और पीछे पहाड़ों पर बर्फ़ देखो, और बादल किस तरह से मंडला रहे हैं। Alright guys, finally we are here at मिनीमार्ग। ये पीछे गांव है, ये मेन मिनीमार्ग गांव है, और इसके साथ आसपास के पहाड़ देखो यार। क्या दुनिया है भाई, क्या दुनिया है। ये देखो इस तरफ ना पीछे ये इंडिया बॉर्डर लगता है, और ये सामने जो है ना अभी हमने जाना है आगे दुमेल रेनबो लेक। अभी हम पहुंचे हैं ये मेन मिनीमार्ग विलेज। तो हमारे साथ जो लोकल्स थे वो यहाँ उतरे हैं। अब हम तीनों, हमारी चूँकि बुकिंग है आगे रेनबो लेक दुमेल में, तो अब ये भाई हमें लेके जाएगा। इनसे हम कुछ डिस्काउंट मांग रहे हैं। यहाँ पे वैसे रेट काफ़ी ज़्यादा है ना सर? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से दुमेल का 1 घंटे का सफ़र है। भाई हमसे ले रहा है, मांग रहा है 8,000 रुपये। हम पहुंच गए टेंट विलेज, जो कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट है इस रेनबो लेक के बिल्कुल साथ में। ये देखो पीछे बिल्कुल इस जंगल के नीचे
ये इस तरह के टेंट्स हैं और ये हट्स बने हुए हैं। ये पूरा जो है ना एरिया इनके पास है, ये हट्स है अलग अलग। ये देखो इस तरह से इस पूरे जंगल के अंदर ये देखें, ये इनका रेस्टोरेंट है। रिवर साइड पे जो हट्स है वहाँ पे हमने रूम लिया है। ये देखो भाई सब्ज़ा देखो, इतनी ठंड है यहाँ पे, क्या बात है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमारा हट है जिसमें आज हम स्टे करेंगे, हमारा रूम। वाह कितना खूबसूरत रूम है ये हट्स विलेज के अंदर। ये देखें पूरी पैनलिंग हुई हुई है और ये ज़बरदस्त बेड यहाँ पे। इनके पास जनरेटर है, रात 1:30-2 बजे तक लाइट होती है। इनके पास वाईफाई है। सबसे ख़ास बात ये देखें जी, वॉशरूम इनका छोटा सा, ये सामने आईना है और ये देखें ये इतना खूबसूरत वॉशरूम साथ में। बहुत ही अमेजिंग जगह है ये दुमेल। मिनी मार्ग से 1 घंटे का रास्ता है, जहाँ पर रेनबो लेक है बिल्कुल हमारे पास में, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। सर्दी ना इतनी ज़्यादा है कि ये देखें कंबल लेके हम बैठे हुए हैं। अब कंबल से निकलने को दिल ही नहीं करता, तो इसलिए खाना ना हमने इधर ही ऑर्डर किया है। तो कमरे में खाना आएगा, इधर ही बेड पर रखेंगे और विद कंबल हम खाना खाएंगे। बाकी बाहर ना बहुत ठंड है। क्या ख्याल है यासिर साहब? बहुत ठंड है बाहर, फेरी मेडो की तरह ठंड है यहाँ पे तो जो है। और हाफिज साहब की हालत देखें। हाँ जी, बाहर का मौसम तो बहुत ही ठंडा है, कमर से निकलने का दिल ही नहीं करता। इधर इधर, हाँ ऊपर ही। क्या नाम है आपका? जी वसीम अकरम साहब। बस जी देसी तरीका है। देखें ये वैसे दिखने में बड़ी मज़े की लग रही है कढ़ाई। इधर रखो ना, इधर। ये देखें जी चिकन कढ़ाई माशाल्लाह, और साथ ये देखें रोटी, पतली रोटी। अब भूख लगी है, बस इस कंडीशन में खाना कुछ भी बने वो मज़ेदार ही लगेगा। नहीं कढ़ाई टेस्टी बनाई है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़ेदार। Alright guys, alright, this is our second day morning at Dumail near रेनबो लेक। ये देखो जी धूप अभी निकली नहीं है, आसमान पे बादल है और सुबह का कुछ व्यू हमारे हट्स का कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्या नेचर है यार, ठंडक तो है इसलिए मैं जैकेट पहन के निकला हूँ। और ये हमारे कुलीग्स मॉर्निंग वॉक करके आए हैं सुबह सुबह। सर मॉर्निंग वॉक कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त, ठंडा मौसम है यहाँ पे, बहुत ठंड है। नेचर कितना मज़े का है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। अब हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से जाएंगे सीधे ये रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक। यहाँ से 10-12 मिनट की पैदल वॉक है, तो हम दोनों लेक्स एक्सप्लोर करके आएंगे। तब तक 1-1.5 घंटा लगेगा और वापसी में हम नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है ना लंबे लंबे कदावर दरख्त के नीचे ये छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं खूबसूरत, और परिंदों की जो चहचहाने की आवाज़ें इतनी खूबसूरत लग रही हैं सुबह के टाइम पे। और ये चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और सब्ज़ा है फुल फ्लेज पहाड़ों के ऊपर। ज़बरदस्त यार, मज़ा आया। हम अपने हट से आए हैं 10 मिनट चल के। अब ये देखो यहाँ इस तरफ ना ये रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक इस तरफ है, तो अब हम जाएंगे आगे, वहाँ पुल क्रॉस करके एंट्री करा के सीधे जाएंगे ऊपर लेक तक। अभी तक धूप निकली नहीं है, आसमान पर हल्के हल्के बादल हैं। कमाल का मौसम है यार, नेचर है, फुल ऑफ नेचर। अब ये पुल क्रॉस करके हम दूसरी साइड पे आए हैं, झील की तरफ हम जा रहे थे। भाई ने गाड़ी रोकी, चलो हमारा एटलीस्ट टाइम तो बचेगा, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कीमती है। ये देखें ये रास्ता है रेनबो लेक तक, कच्चा रास्ता, और सुबह के टाइम के व्यूज़ चेक करें। ये माउंटेन देखें सब्ज़ा, और इस तरफ पूरा और आसमान पे बादल है। ये देखें उधर हमारा राइश थी हट्स विलेज, वहाँ से हम
पैदल चल के आए हैं। अब हम आए हैं एंट्री पॉइंट पे। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एंट्री फीस देनी होती है, पर हेड 200 रुपये। ये जी रेनबो लेक, और राइट साइड पे फूल देखें। ओए होए होए कितने खूबसूरत फूल हैं हाफिज साहब। हाँ जी, बहुत ही ब्यूटी है, है? कुदरती माहौल है। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर के फूल लगे हुए हैं। फाइनली वी आर हियर एट रेनबो लेक। कलर चेक करें भाई, पूरी लेक ग्रीन दिख रही है। ये बड़े बड़े सरसब शादाब पहाड़ों के बीच में ये ग्रीन लेक छोटी सी, और इस लेक के चारों तरफ सब्ज़ा है और ऐसे खूबसूरत फूल। कल शाम को हम यहाँ दुमेल पहुँचे थे, तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। सीधे हम अपने रूम में घुसे, सर्दी भी थी, तो खाना खा के हम सो गए थे। तो सुबह निकले, नाश्ता करके थोड़ा सा घूमे। तब तक ना कोई हमें अट्रैक्शन नहीं आ रही थी इस जगह की, तो काफ़ी हम बोर हो रहे थे। लेकिन जैसे हम पहुँचे इस रेनबो लेक पे, यार सारी बोरियत हमारी ख़त्म हो गई। कुदरत का नज़ारा है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि महबूब साहब ने बताया कि हम कल के आए हैं तो बड़ी बोरियत थी, कोई खूबसूरत मंजर नहीं नज़र आ रहा था। आज सुबह से जब निकले हैं तो ये रेनबो का झील का जो मंजर देखा है, और इसके इर्द गिर्द का जो माहौल है, और पहाड़ों का अक्स और बादलों का अक्स पानी के अंदर शो हो रहा है, तो ये देखकर थकावट भी उतर गई है, बड़ी चेहरे और पे गुस्सा भी ख़त्म हो गया जो कल से था, और चेहरे पे जो खुशी के आसार नुमायां हो गए हैं। चलते चलते हम इस कैफ़े में आए हैं। इतना खूबसूरत कैफ़े है, और इस कैफ़े के बाहर ये देखो, ये सीटिंग एरिया है, और बिल्कुल सामने ये लेक है। और काफ़ी टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से ना बारिश हुई है, तो जिस वजह से थोड़ा सा टूरिस्ट का फ़्लो कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है यहाँ पे। ये देखो पीछे, और अक्स इस लेक के अंदर जो आ रहा है ना, इट्स अमेजिंग। आई एम स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस टू सी दिस क्रिस्टल। यानी पानी आपको ना बिल्कुल ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि जंगल आसपास, ग्रीनरी हर तरफ सब्ज़ा है, तो वही जो कलर है ना आपको इस लेक के अंदर आपको दिख रहा है। अभी भी हम रेनबो लेक के ऊपर हैं, इतना हमें अच्छा लग रहा है ना, बस सिर्फ हम तस्वीरें ही बना रहे हैं। हालांकि काम मेरा व्लॉगिंग का है, लेकिन इस लेक की ब्यूटी के हिसाब से ना सबसे बेस्ट काम पिक्चर्स का है, तो तस्वीरें ही बना रहे हैं। और हमारे ड्राइवर ने हमें कहा था कि अब टाइम पे आ जाओ, तो वो टाइम ही हम भूल गए। यानी रेनबो लेक की ब्यूटी में हम ऐसे खो गए कि हम भूल ही गए। तो ये रेनबो के पीछे का जो पहाड़ का सीन है ना, वो जब उसका अक्स आता है पानी के अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनती है। रेनबो लेक पे तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तस्वीरें बनाई, लेकिन एक चीज़ की कमी का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है, वो ड्रोन कैमरे का। ड्रोन के बगैर ना यहाँ इस जगह की वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। पीछे चिली में ही हमसे उठाया है वहाँ पे। अगर ड्रोन अलाउ होता ना, फिर क्या वीडियो बनती इस जगह की। अब हम रेनबो लेक से निकल के जा रहे हैं आगे क्रिस्टल लेक की तरफ। क्रिस्टल लेक के जो ट्रैक है ना, उसके दाएं तरफ बाएं तरफ फूल ही फूल हैं भाई। इस ट्रैक के राइट साइड पे ये वाले पर्पल किस्म के फूल, और आगे वाले वो येलो वाले, येलो कलर के, और बीच में देखें सर ये रेड कलर के।
अच्छा, लोग ना अपनी विश यहाँ बांध देते हैं। ये देखें, ये पूरी एक फ्रेम बनाई है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, कोई कपड़ा बांधा है, किसी ने प्लास्टिक बांधा है। टाई और विश, हमारी विश यही थी कि हम रेनबो लेक और क्रिस्टल लेक देखें, वो पूरी हो गई है, इसलिए हम कोई विश यहाँ पे नहीं बांधेंगे। बाकी अगर आपकी कोई विश है ना जेन्युइन, तो वो लिख के आप यहाँ इस फ्रेम में बांध के जा सकते हैं। मेरे ख्याल में पूरी होगी तभी तो लोगों ने यहाँ पे बांधी है। ये देखे जी क्रिस्टल लेक, वाह। वैसे रेनबो लेक से ये ज़्यादा साफ़ सुथरी है, साफ सुथरा है बहुत। पैंदे में ना एक छोटा से छोटा ज़र्रा भी आसानी से इस लेक में नज़र आ रहा है। हमने रेनबो लेक भी एक्सप्लोर किया, क्रिस्टल लेक भी, और फाइनली ये जो आखिरी आबशार ऊपर से आ रहा ना, इस पे हम आके यहाँ भी हमने तस्वीरें बनाई। तो अब ये आबशार हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी। हमारे ड्राइवर ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया था, तो अब 1 घंटा मेरे ख्याल में हुआ होगा। तो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं हट्स की तरफ, गाड़ी हमारी तैयार है और वहाँ से हम निकलते हैं आगे मिनीमर्ग की तरफ। तो बहरहाल गाइस, ये दुमेल, मिनीमर्ग और रेनबो लेक का हमारा पहला एक्सपीरियंस था। इससे पहले हमने सुना था, वीडियोस में मैंने देखा था, लेकिन आके वीडियो से ज़्यादा मुझे खूबसूरत दिखा। तो आप लोगों के लिए, अगर आप में से जो इंटरेस्टेड हैं रेनबो लेक देखना, मिनीमर्ग, दुमेल, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप 2 नाइट का स्टे करें यहाँ पे। 1 नाइट स्टे के दौरान जो है ना, आपके पास टाइम बहुत कम होगा, कम टाइम में आप इस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो पूरा 1 दिन इस जगह के लिए चाहिए। आप साहब क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो सुबह से शाम तक आप बैठो, एंजॉय करो। यहाँ से निकलने को दिल नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो खूबसूरती है, हर तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में चश्मे और तरह तरह के फूल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अमेजिंग यार, आना बनता है, हालांकि खाना बनता है अभी सब। थोड़ा सा ना खर्चा ज़्यादा है यहाँ, हैवी बजट चाहिए, लेकिन बनता है। जितना पैसे लगा के आओगे ना, वो सब वसूल होगा। फाइनली इस खूबसूरत जगह को बाय बाय कह के वापस निकलने का टाइम हो चुका है। जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जाना भी है, वापसी का और भी काम है। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा हम आएंगे इस जगह बच्चों के साथ। और इस वीडियो के आखिर में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वाकई अगर आपने सही मानों में किसी जगह को एंजॉय करना है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, सुकून, नेचर देखना है ना, आप आ जाओ दुमेल रेनबो लेक। बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करोगे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा महंगा है, किराए ज़्यादा हैं यहाँ पे, रहाइश, खाना, लेकिन कोई बात नहीं, जगह ऐसी है कि आपके सारे पैसे जो है ना वसूल हो जाएंगे। तो बस इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग के बारे में कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट में हमें दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।